नमस्कार, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा एक्टर सामंथा प्रभु। इनकी जन्म कुंडली में किस ग्रह दोष के कारण इनका तलाक हुआ था। इनकी भी लव मैरिज शादी हुई थी, वो भी नागा चैतन्या जी के साथ में हुई थी, जो कि नागार्जुन के बेटे हैं। और मैंने बहुत सारी खबरों में सुना है कि विवाह के बाद ये मानसिक स्थिति इनकी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इनके कौन से ग्रह हैं जो इनको बहुत ज्यादा विवाह के बाद परेशान कर रहे थे, और किन ग्रहों की वजह से इनका तलाक हुआ, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं हमेशा बात करता हूं, यदि जातक की लव मैरिज शादी हुई है और उसका तलाक हुआ है तो उसके हमें दो भाव देखने होते हैं। विवाह के लिए वैसे सप्तम भाव को देखना ही होता है, लेकिन जब जातक लव मैरिज शादी करता है तो उसका हमें पंचम भाव देखना भी अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, आज हम इनकी जन्म कुंडली में देखेंगे पंचम भाव और सप्तम भाव कितना पीड़ित है और कौन सा ग्रह तलाक का योग बना रहा है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सप्तम भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है। तो सप्तम भाव में कुंभ राशि है, अर्थात इसका स्वामी होता है शनि, जो कि शनि हमारा पाप ग्रहों में ही आता है। और शनि देव हमारे देखिए जन्म कुंडली में कहां पर बैठे हुए हैं, तो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। वो भी किस अवस्था में बैठे हुए हैं, पाप कर्तरी। देखिए ना ही तृतीय भाव में कोई ग्रह है, ना ही पंचम भाव में कोई ग्रह है, अर्थात ये दोष बन गया पाप कर्तरी। दोस्तों, जब भी सप्तमेश पाप कर्तरी दोष में हो तब भी जातक का दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलता है, अर्थात बहुत ज्यादा समस्याएं बनी रहती हैं। और इनका तलाक का योग क्यों बना, क्योंकि ये एक एक्टर है। एक्टर लोग थोड़ी सी खटपट हुई नहीं कि वो तलाक ले लेते हैं। कोई भी परेशानी इनको है नहीं, पैसे की, मान सम्मान की, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। जब दाम्पत्य जीवन में कोई भी परेशानी होती है तत्काल ये तलाक ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों की कुंडली में तलाक का योग नहीं बनता था, लेकिन पहले लोग समझदार थे, समझते थे दाम्पत्य जीवन आखिर में है क्या। लेकिन आजकल लोग दाम्पत्य जीवन को कुछ समझते ही नहीं है। तो इनकी जन्म कुंडली में पहला दोष बना सप्तमेश पाप कर्तरी दोष में है। दूसरा, यहाँ पर हम देखेंगे पंचम भाव को, क्योंकि इन्होंने लव मैरिज शादी की थी। पंचम भाव का स्वामी होता है बृहस्पति, और बृहस्पति कहाँ चला गया, अष्टम भाव में। अर्थात यह अष्टम भाव दाम्पत्य जीवन का सुख भाव माना जाता है। और जब भी पंचमेश षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में जाता है तो ऐसे जातक की लव मैरिज शादी चल ही नहीं सकती, क्योंकि अष्टम भाव में यहाँ पर देखिए आप शुक्र ग्रह उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्थिति बहुत ज्यादा खराब बन रही है, जो कि राहु बैठा हुआ है। राहु अष्टम भाव में बैठ करके शुक्र और गुरु को क्या कर रहा है, पाप पीड़ित बना रहा है। अब हम चलते हैं दोस्तों पंचम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है। तो देखिए, मंगल ग्रह दसम भाव में बैठ करके पंचम भाव पर अष्टम दृष्टि डाल रहा है, और वहीं पर मंगल सातवीं दृष्टि सप्तमेश पर डाल रहा है। मैं आपको हमेशा बताता हूं, जब भी जन्म कुंडली में मंगल सप्तमेश से, पंचम भाव से या पंचमेश से या सप्तम भाव से संबंध बना रहा हो तो ऐसे में जातक का तलाक होना निश्चित है। अगर शुभ ग्रहों का सप्तम भाव पर प्रभाव हो तो हो सकता है कि तलाक ना हो, लड़ाई झगड़े चलते रहे। जब सप्तमेश पाप ग्रह हो, पाप कर्तरी दोष में हो, सप्तमेश पर मंगल की दृष्टि हो, पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि हो, पंचमेश षष्ठ में, अष्टम में या द्वादश में चला गया हो, तो जातक का विवाह बहुत ही खराब रहता है, अर्थात दाम्पत्य जीवन में सुख बिल्कुल नहीं रहता है, अर्थात तलाक हो जाता है। अब इनकी जन्म कुंडली में आप देख ही रहे होंगे कौन सी स्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। सप्तमेश बिल्कुल खराब है, मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि है, मंगल की सप्तमेश पर दृष्टि है, पंचमेश बृहस्पति जो कि लड़की की कुंडली में कारक माने जाते हैं, वो कहां जाकर के बैठे हैं, तो अष्टम भाव में। तो दोस्तों, ये स्थितियां अगर आपकी जन्म कुंडली में बन रही हों तो आप हमेशा ध्यान दें, इन ग्रहों का निवारण जरूर कराएं, तभी आप लव मैरिज शादी करें, तभी आपका दाम्पत्य जीवन सुखद में रहेगा। अगर आप यह दोषों का निवारण नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है भविष्य में आगे चल करके आपका तलाक होना निश्चित है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उन लोगों तक शेयर जरूर करें जो लोग कुंडली पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, और जो लोग अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है, अपनी पत्नी से परेशान है अथवा अपने पति से परेशान है। तो आप इन ग्रहों की स्थितियां अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं और उनका निवारण
जल्दी से जल्दी कराएं, तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा बना रहेगा। अगली वीडियो में मिलता हूं और किसी जातक की जन्म कुंडली का अध्ययन लेकर। जब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।